नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई पर उठते बड़े सवालों की कहानी है। कितने दिन इलाज किया? अब 11 दिन हुआ इलाज। आज 12वां दिन है। उसमें जो है FIR भी किया गया पहाड़ी थाने में जा करके और वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। 22 साल का एक नौजवान 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के कौहारी गांव का है, जहां 10 मई को 22 वर्षीय अखिलेश यादव बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। तभी कौहारी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। शाम के 7:30 बजे सब्जी लेने के लिए गया, कौहारी के पास पहुंचा और काकाजी वहीं पे वो सामने से ट्रैक्टर आ रहा था। पुष्पराज मतलब पंडित के घर के सामने ट्रैक्टर मोड़ दिया। उसी गाड़ी के जैसे गाड़ी का सामना हुआ वैसे ट्रैक्टर मोड़ा तो उस गाड़ी में लग गया, फिर चढ़ा के निकल गया। 7:30 बजे 10 तारीख। टक्कर इतनी भयानक थी कि अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। टाली में टक्कर होने के बाद मौके में बहुत गंभीर हो गए। एक तरफ का पैर टूट गया, हाथ भी टूट गया और सर में छाती में चोट आ गई। पहले उन्हें पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर सतना और बाद में जबलपुर तक इलाज चला, लेकिन 12 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 22 मई को अखिलेश जिंदगी की जंग हार गए। घुस के फिर इलाज के लिए पहाड़ी लाए। पहाड़ी से जो है रिफर किया सोनीपुर को, सोनीपुर से फिर रिफर किया सतना को, सतना से रीवा को और रीवा से फिर जबलपुर में रहे। जबलपुर में फिर आखिरी दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि हादसे को 12 दिन बीत चुके हैं। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस ट्रैक्टर और चालक दोनों को पहचानती भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। न ड्राइवर, न ट्रैक्टर पकड़ा गया, न ड्राइवर पकड़ा गया। अभी कोई पकड़ा नहीं गया, किसी ने नहीं पकड़ा, न कोई एक्शन ही नहीं लिया वहाँ तक। मृतक अखिलेश अपने परिवार में 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। 2 भाई 2 बहन। कौन से नंबर का था ये? पहला बड़ा सबसे बड़ा जी। अब परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया है। क्या पुलिस किसी दबाव में है? क्या मामले को ले देकर दबाने की कोशिश हो रही है? और आखिर कब होगी आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी? 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य है। तुमने नहीं पकड़ा था? दुर्घटना हुई थी तब उस समय? दुर्घटना के मौके में थे, लेकिन वो उसमें लड़के में वो गए ना, लड़के को पकड़ने लगे। ड्राइवर को 3 गए, ट्रैक्टर पहचान गए तो ये था कि ये कहाँ जाएगा। ट्रैक्टर पांडे जी का। कहाँ के? नीरज पांडे। कहाँ के? बरद्वारा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।